पाठ 12 काल टेंस। राम ने रावण को मारा था। ट्रेन चल रही है। किसान खेत जोतेगा। हमें ज्ञात है कि प्रत्येक कार्य को करने का एक निश्चित समय अवश्य होता है। चित्रों के नीचे दिए वाक्यों में मारा था, रही है तथा जोतेगा शब्द समय का ही बोध करा रहे हैं। यह समय ही काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने अथवा होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के भेद काइंड्स ऑफ टेंस। काल के 3 भेद होते हैं। 1 भूतकाल, 2 वर्तमान काल, 3 भविष्यत काल। 1 भूतकाल पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा हो चुकी थी, बस चली गई, रघु ने पत्र लिखा। ऊपर आए तीनों वाक्य कार्य के पूरा होने का संदेश दे रहे हैं, अर्थात बीते हुए समय में क्रिया संपन्न हो चुकी है। अतः ये तीनों वाक्य बीते हुए समय अर्थात भूतकाल का बोध करा रहे हैं। 2 वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय में क्रिया के करने अथवा होने का बोध करवाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मनोज भोजन कर रहा है, राहुल सिनेमा हॉल के बाहर खड़ा है, दादाजी पार्क में घूम रहे हैं। इन तीनों ही वाक्यों से यह ज्ञात हो रहा है कि चल रहे समय में कार्य हो रहा है। अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की हैं। 3 भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। क्रिया का वह रूप जो आने वाले समय में क्रिया के संपन्न होने का बोध करवाए उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे पिताजी मेरे लिए साइकिल लाएंगे, कल विद्यालय बंद रहेगा, शायद इस बार तुम ही पुरस्कार जीतोगे। इन वाक्यों से यह ज्ञात हो रहा है कि कार्य आने वाले समय में होगा या किया जाएगा। अतः ये सभी क्रियाएं भविष्यत काल की हैं। यह भी जाने, जो कार्य शाश्वत है अर्थात सदा होता है उसे वर्तमान काल में लिखते हैं। जैसे सूर्य पूरब में उदय होता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तारे रात्रि के समय आकाश में टिमटिमाते हैं। आपने जाना, काल का अर्थ है समय। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने या करने के समय का ज्ञान हो काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं। 1 भूतकाल, 2 वर्तमान काल, 3 भविष्यत काल।